नमस्ते दोस्तों, मैं उमेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जैसे ही टेक्निकल के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप राजस्थान के निवासी हैं और अगर आपका किसी भी सरकारी कार्यालय में या कोई भी अन्य कार्यालय में आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो उसकी आप शिकायत ऑनलाइन किस प्रकार से आप दर्ज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी की पूरी आपको जानकारी दूंगा कि आप अपने गांव का, अपने शहर का विकास किस प्रकार से करा सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत करनी है किसी कर्मचारी के खिलाफ़ या किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ़, तो आप वो किस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम दोनों ही पहलुओं की हम बारीकी से हम आपको पूरी की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, जिसके अंदर आप शिकायत भी कर सकते हैं और अपने गांव का, शहर का विकास भी करवा सकते हैं। दोनों बातें हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अपने खुद के यूट्यूब चैनल जैसी टेक्निकल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें कोई अर्ज नहीं है, फ्री है। सब्सक्राइबर एकदम फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ, नया वीडियो डालूँ, तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप चाहते हैं तो आप 181 जो हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर भी आप है जो क्लिक करके, मतलब कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पर उसके ऊपर क्या होता है कि उसमें थोड़ी समस्याएं आती है, क्योंकि वहाँ पर जो कर्मचारी बैठे होते हैं वो आपकी समस्या सुनते हैं, फिर वो आपकी मान लो किसी और डिपार्टमेंट से शिकायत है, वो किसी और डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। तो उसका समाधान एक यही है कि आप अपनी SSO ID बनाइए। SSO ID बनाने के बाद में आप उसको SSO ID से जो शिकायत या जो भी आपकी समस्या है वो दर्ज करिए। उसमें क्या आपको चुनने को मिलेगा, पूरे का पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी जानकारी आपको खुद को भरने को मिलेगी। तो उसमें कोई किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलिए अपन SSO ID खोल लेते हैं। आप अपनी SSO ID ओपन कर लीजिए। SSO ID ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली सर्च बॉक्स जो ये दिया हुआ है इसके अंदर आपको करना है राज संपर्क। जैसे आप राज संपर्क ये आ गया, आपको राज संपर्क पोर्टल के ऊपर आपको SSO ID ओपन करने के बाद में सर्च बॉक्स में आपको करना है राज संपर्क। आप राज संपर्क पोर्टल में आप क्लिक कर लीजिए। इसका मेन फ़ायदा यही है, अगर आप खुद कोई कंप्लेंट करते हैं या कोई विकास संबंधी मांग करते हैं, तो उसमें क्या है कि सीधी की सीधी जानकारी आप खुद भरते हैं। और अगर आप 181 पे कॉल करते हैं, समाधान तो उस पर भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ समाधान उस पर नहीं होता है, परंतु उस पर जो कभी कभी कोई कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप किसी डिपार्टमेंट में शिकायत करना चाहते हैं और वो है जो किसी और डिपार्टमेंट भेज देते हैं। आप अपने गांव का नाम कुछ और बताते हैं, वो कोई और लिख करके किसी और दूसरे गांव में शिकायत भेज देते हैं। तो ये कंप्लेंट बहुत अधिक उसमें 181 नंबर पे आती है। तो इस समस्या से आप बचने के लिए आप SSO ID बनाइए। SSO ID बनाने के बाद में आप खुद है जो अपनी समस्या उस पर दर्ज करिए और उसको आप जिस विभाग को आप भेजना चाहते हैं उस विभाग को भेज, तो वो उसी विभाग के पास जाएगी, उसी कर्मचारी के पास जाएगी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द होगा। तो आप SSO ID ओपन करने के बाद में राज संपर्क पोर्टल ओपन कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी मेरी डिटेल आ रही है। इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी जानकारी यहाँ आएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये गवर्नेंस के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपने पहले से कोई शिकायत दर्ज कर रखी है तो ये देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है व्यू स्टेटस, उसके ऊपर आप स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको अगर न्यू शिकायत दर्ज करनी है तो आपको गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना। जैसे ही आप गवर्नेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये मेरे मोबाइल नंबर आ रहे हैं। मोबाइल नंबर के ऊपर आपको यहाँ पर सेंड OTP पहले सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। OTP आपके मोबाइल नंबर पे आएगी। अब ये देखिए ऊपर आपको ऑप्शन दे रखे हैं इंग्लिश और हिंदी। अब आप फॉर्म किस भाषा में भरना चाहते हैं, इंग्लिश में भरना चाहते हैं, हिंदी में भरना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो भरूँगा हिंदी में। अगर आप इंग्लिश में भरिए, हिंदी में भरना चाहते हैं हिंदी में भरिए। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए ये देखिए हमारा शिकायत। अगर आपको किसी कर्मचारी या विभाग की शिकायत करनी तो इस शिकायत के विकास संबंधी मांग, तो यहाँ पे अगर आपको कोई विकास संबंधी मांग करनी है, जैसे आपको अपने गांव के अंदर कोई सड़क बनानी है
या कोई हॉस्पिटल ओपन करवाना है, या किसी भी प्रकार का आपको अपने गांव के अंदर विकास करवाना है, आप चाहते हैं कि मेरे गांव के, मेरे शहर में ये विकास होना चाहिए, तो उसके लिए आपको ये विकास के ऊपर क्लिक करना रहेगा। विकास संबंधी मांग के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना होगा, ये फॉर्म आपको फिर भरना होगा। उसके बाद में अगर आपको किसी कर्मचारी से संबंधित अगर आपको मतलब शिकायत करनी है तो आप कर्मचारी के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर जांच संबंधित, इस जांच संबंधी भ्रष्टाचार में ये अलग अलग बिंदु दिए हुए हैं। उसके बाद में इस प्रकार का ये फॉर्म है जो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर ये फॉर्म आपको फिलिप करना है। फिलिप करने के बाद में चाहेंगे आपको शहर की जानकारी, शहर, सिटी, जो भी आपको जानकारी है वो आपकी बननी रहेगी। उसके बाद में ये आ गए शिकायत का विवरण। यहाँ पर क्या करना रहेगा आपको। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आगे ये जो शिकायत का जो विवरण दिया हुआ है, अब इसके अंदर मेन काम में आपका यहाँ पर ऊपर तो मेन आपकी मतलब जो नॉर्मल जानकारी है वही आएगी। अब मेन काम होता है आपको यहाँ पर आपका जो भी शिकायत का जो भी आपका विभाग है वो आपको यहाँ पर चूज़ करना रहेगा। विभाग यहाँ पे आप चूज़ करें विभाग। उसके बाद में शिकायत संबंधी विभाग, यहाँ पे आप किस विभाग से संबंधित है जो आपकी शिकायत है वो आपको यहाँ पे चूज़ करना रहेगा। जैसे मैं कोई भी एक कर लेता हूँ, कृषि कर लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में प्रमुख विषय यहाँ पे अपलोड निकाल। अब आपका क्या है प्रमुख विषय, आपका क्या है। जैसे मैं यहाँ को दूसरा विभाग चूज़ कर लेता हूँ एक बार। जैसे मैंने कर लिया आपका राज्य पशु पर्यावरण कर लीजिए, मत्स्य, मनरेगा, राजस्थान। जैसे अब मैंने कर लिया राजस्व विभाग, मैंने कर लिया जैसे। अब राजस्व विभाग करने के बाद में यहाँ पे अलग लगा देंगे। जैसे ये भूमि आवंटन नियम, रूपांतरण, भूमि विवाद, नाम अतिक्रमण। जैसे अतिक्रमण कर लिया तो अतिक्रमण आप जैसे क्लिक करेंगे ना तो उसके बाद में यहाँ अलग अलग आपको ऑप्शन पूछ लेगा। जो भी आपकी समस्या, जिस विभाग से संबंधित आपकी समस्या है वो आप इसके ऊपर जो इस प्रकार से आप दर्ज कर सकते हैं। अब जैसे अलग अलग कर लिया, जैसे कहाँ पे अतिक्रमण कहाँ पे, सरकारी सार्वजनिक भूमि पर है, चारागाह पर है। जैसे मैंने सड़क एवं रास्ते के ऊपर अतिक्रमण हटाना कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे शिकायत का वर्ग क्या है, व्यक्तिगत शिकायत है, सार्वजनिक। ये तो रास्ता सबको चाहिए, सार्वजनिक है तो सार्वजनिक पे क्लिक करिए। शिकायत का बिंदु क्या है, इसके ऊपर आप ये वापस से ये कर लीजिए। आप सामान्य अलग जो भी आपको सही लगे, जैसे ये आ गया, इसमें विविध अन्य कर लीजिए। अब उसके बाद जो आपकी शिकायत है, विवरण है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप पूरा विवरण, जो भी आपका विवरण है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। लिखने के बाद में आप इसमें दिया हुआ है अगला पॉइंट है, आप क्या राहत चाहिए। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है सड़क एवं रास्ता अतिक्रमण हटाना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि रास्ते के ऊपर जो अतिक्रमण किया हुआ है उसको हटाना है, उसको हटा करके हमें राहत प्रदान करें। तो आप यहाँ पे ये लिख दीजिए। आपकी जो भी समस्या, आप क्या राहत चाहते हैं वो आपको यहाँ लिखनी है, और आपकी क्या शिकायत है उसको आपको यहाँ लिखना है। अब उसके बाद में अगर आपके पास में कोई PDF फाइल है, समस्या आपने कोई लेटर टाइप किया हुआ है, तो वो आपको क्या है कि आप वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और उससे पहले आपको क्या करना है, कितने समय से आप इस जो भी आपकी समस्या है, आप इस समस्या से कितने समय से आप जूझ रहे हैं, दिनों से, महीनों से, सालों से। जैसे सालों से जो साल कर दिया, और शिकायत यहाँ पे उसके बाद में शिकायतकर्ता की आयु, मतलब जो भी आयु है आपकी 58 है, 28 है, जो भी आपकी आयु आप दर्ज कर लीजिए। अगर आपके पास में कोई फाइल है, PDF फाइल पड़ी है तो आप अपलोड कर दीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, कैप्चा दर्ज करना है। ये 16 दर्ज करके यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद में आपको इस पर क्या करना है, सबमिट कर देना। जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये शिकायत सीधी की सीधी उस विभाग के पास चली जाएगी जिस विभाग से आपने ये शिकायत, जिस विभाग के संबंधित आपने शिकायत दर्ज की उस विभाग के पास चली जाएगी। उसके बाद में पूरी की पूरी वो क्या कार्रवाई कर रहा है विभाग, वो पूरी की पूरी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। 181 पे क्या होता है कि अपने को मालूम नहीं पड़ता है कि अपने जो शिकायत दर्ज करी है उसका विभाग ने क्या जवाब दिया है। उसके बाद अपने पास कॉल आता है तभी अपन को पता चलता है। वरना इसके ऊपर क्या करेंगे, जैसे ही आप शिकायत दर्ज करेंगे ना, शिकायत दर्ज करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ये स्टेटस का। जैसे ही आप इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने में वो आपका जो रेफरेंस नंबर है ना, रेफरेंस नंबर, आपके जो भी रेफरेंस नंबर है वो आपसे वो मांगेगा। वो रेफरेंस नंबर